बल्दिया कोरंगी ने एक दफ़ा फिर अपने अज़म का इजहार किया, शायद यकम मई के हवाले से किया, क्योंकि मजदूरों का आलमी दिन था और यकीनी तौर पर आज वर्किंग डे था। और आज भी हमें इतलात मिली कि बल्दिया चौरंगी ने अब चौरंगी घुमाने के बजाय, यानी रिटायर मुलाजमीन को चौरंगी घुमाने के बजाय अब यकीनी तौर पर उनकी अदायगी का फैसला किया है। इस सिलसिले में बहुत सारे इक़दाम किए जा रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी मोहम्मद शरीफ खान ने आज बताया कि हमारी कोशिश है कि हम रिकवरी के हदाफ को हर हालत में पूरा करें, चाहे कुछ भी हो उसको पूरा करें। इस सिलसिले में महकमा जाती कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी और जो माजी में होता रहा यानी कि इधर उधर वो अब बंद होगा सिलसिला, और जिसने किया तो उसके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई भी होगी और केस भी आगे भेज दिया जाएगा। लिहाजा अब रिकवरी के हदाफ को हर हाल में पूरा किया जाएगा और ऐसे अनासिर जो किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस पाए गए, यानी हेलीकॉप्टर उतारे गए या कुछ और काम किया, वो भी नरगे में होंगे, इसलिए कि बदउनवानी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाहें और उसके साथ साथ रिटायर मुलाजमीन के बकायाजात मेरी पहली तरजीह थे, लेकिन रिकवरी के हदाफ उस हिसाब से पूरे नहीं हो रहे थे जिसका हमें अंदाजा था। लेकिन अब खुसूसी टीमें तैयार कर ली गई हैं और अफसरान को वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है, जिसके बाद अब रिकवरी के हदाफ को भी देख रहे हैं और माजी की रिकवरी के अहदाफ को भी हमने तफसीली तौर पर जायजा लिया है कि रिकवरी कहाँ से आएगी। इस सिलसिले में महकमा फाइनेंस के साथ साथ दीगर से भी तफसीलात हासिल कर ली गई हैं कि रिकवरी कितनी आती थी, क्या थी और कब कैसे दाएं बाएं हो रही थी और ये सिलसिला कब से शुरू हुआ। लेकिन हम पंडोरा बक्स नहीं खोलेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि अपनी रिकवरी को दुरुस्त करके अब अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाहों के साथ साथ कोशिश पूरी होगी कि रिटायर मुलाजमीन को जितनी जल्दी हो सके उनके बकायाजात की अदायगी को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि आज भी उनके दफ्तर में लोग आ रहे थे कि किसी की 24 तारीख को, किसी की अगले महीने की 20 तारीख को बेटी की शादी है और वो LPR यानी लीव एनकेशमेंट से महरूम थे, जिस पर उन्होंने सख्ती से आज इक़दाम उठाए हैं। और हमारे सराय के मुताबिक 2 टीमें तैयार की गई हैं जो अफसरान की मॉनिटरिंग कर रही हैं, यानी जिसने पैदागिरी की अब वो शिकंजे में होगा। ये काम पहले कर लेना चाहिए था और यकीनी तौर पर आज हमें एक अच्छी इत्तला मिली है कि अगर रिटायर मुलाजमीन के बकायाजात की अदायगी की तरफ बल्दिया कोरंगी देख रही है और चौरंगी अब नहीं घुमाएगी तो ये एक अच्छी खबर है और ऐसा ही होना चाहिए था, इसलिए कि रिटायर मुलाजमीन के बकायाजात 8 से 10 करोड़ रुपए तक पहुंच चुके हैं। लेकिन अब बकायाजात रिकवरी न होने के बायस बकायाजात में शॉर्टफॉल बढ़ता जा रहा था। अब यकीनी तौर पर 50 लाख या 1 करोड़ रुपए की अदायगी की जा सकती होगी, इसलिए कि तनख्वाहों की अदायगी के बाद रिटायर मुलाजमीन के बकायाजात की अदायगी पहली तरजीह होगी और उसके बाद फिर कुछ न कुछ अवामी खिदमत के काम, जो कि यकीनी तौर पर 2015 के बाद सिंध हुकूमत ने अब डेवलपमेंट के फंड जारी करना बंद कर दिए थे। अब सिर्फ OZT आती है। OZT का मतलब होता है सिर्फ आपने तनख्वाहें अदा करनी है, और रिकवरी जो आती है उससे यकीनी तौर पर वो रिटायर मुलाजमीन की अदायगी भी मुमकिन हो सकती है। बाद में अगर कुछ बचता है तो फिर अवामी खिदमत के काम, वरना अवामी खिदमत के काम तो सिंध हुकूमत खुद ही कर रही है। अब कितना कर रही है वो आपको भी पता है और वो तस्वीरें अखबार में भी और TV पे मुहिम चलाते हैं। बहरहाल बल्दिया कोरंगी कोशिश कर रही है कि अपनी रिकवरी के अहदाफ को पूरे मुकम्मल तौर पर पूरे किए जाएं और जो टारगेट दिया गया है अफसरान को उसको हर हाल में मुकम्मल किया जाएगा। इस सिलसिले में जो रकम बचेगी लीव एनकेशमेंट और तनख्वाहों की अदायगी के बाद उससे अवामी खिदमत के काम को अंजाम दिया जाएगा। जबकि ज़राए के मुताबिक कुछ लोग करते थे अफसरान, यानी कि मुख्तलिफ अकाउंट्स जो खुले हुए थे बैंकों में, उस पर भी कड़ी नज़र रखी जा रही है कि कौन कौन से अकाउंट्स कहाँ खुले हुए हैं और माजी में कौन कौन से अकाउंट कहाँ थे। यानी कोरंगी है और खारा दर में अकाउंट खुला हो, क्या बात है। लेकिन बहरहाल अब सब किस्म की मॉनिटरिंग शुरू हो चुकी है और ये काम 1 महीने पहले होना चाहिए था। हम तो काहे कब से कर रहे हैं, वरना हमारी कौन सी किसी ने मुर्गी चुराई है। लेकिन बहरहाल आज हमने मुलाकात भी की और मुलाकात करने के बाद हमें कुछ हक़ाइक़ भी पता चले जो बड़ी भयानक है। लेकिन बहरहाल हमारी मुलाकात के बाद डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन ने 2 रकात नमाज क्यों पढ़ी ये हमें नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल कुछ अच्छी खबरें भी आई। लेकिन हम आपको फिर बता दें, बल्दिया कोरंगी अब नरगे में आ चुकी है और यकीनी तौर पर 3-4 जो लोग हैं वो सख्त शिकंजे की तरफ जा रहे हैं, सख्त शिकंजे की तरफ, और वो कहते हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अब कुछ होगा और यकीनन कुछ होना चाहिए, कुछ होगा तो रिकवरी के आदाब भी अच्छे होंगे, ना हेलीकॉप्टर उतरेंगे और ना रेट लिस्टें जारी होंगी प्रमोशन की। जी, क्योंकि अब होने वाला है। और सानिया 12 मई बल्दिया कोरंगी को हमें मुतवक्को दिख रहा है और अल्लाह करे हो जाए, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी के अज़ाइम अगर जो आज पता चले हैं अगर दुरुस्त होते हैं तो बल्दिया कोरंगी यकीनी तौर पर शायद सुरखरू हो जाए। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए।
KBS بلديات ليدز.